हाय दोस्तों, आप सभी को गायत्री मैथ यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मुझे यकीन है कि इस सिचुएशन में, इस वैश्विक महामारी में आप सभी घर पर होंगे और सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। मैं आज कंपटीशन का वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें नंबर सिस्टम पार्ट 1 पढ़ाने वाला हूँ। और अगर मान लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, चाहे वो एसएससी का कोई भी ब्रांच हो, चाहे वो स्टेट वाइज जितने भी भर्ती हैं उसके लिए, यानी एक भी पॉइंट में मिस नहीं करने वाला हूँ। हर कंसेप्ट के साथ यहाँ पर मैं 100% कोशिश करूँगा कि आपको समझ में आए। और आप सीडीएस की भी तैयारी करते हैं तो वहाँ तक ये क्लियर होगा। यानी नंबर सिस्टम से 100% कंसेप्ट देने को कोशिश करूँगा। और मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको बहुत पसंद आएगा। अगर पसंद आए, अगला पूरा वीडियो देखिए, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। मैं इसमें पार्टिकुलर डिजिट के बारे में बताने वाला हूँ, अंक के बारे में बताने वाला हूँ। तो आप ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छा से आप सभी को समझ में आएगा। देखिए, अच्छा मैं बोलूँ कि कुछ आप संख्या लिखिए, तो आप संख्या लिखिएगा कि भाई 2 3 23 क्या है? तो एक संख्या है। और ये 234 क्या है? एक संख्या है। उसी तरह से 9301 ये क्या है? एक संख्या है। अब हम अंक पर चलते हैं, तो ध्यान दीजिए, अंक जो होता है वो अंक टोटल कितना होता है? 10 होता है। और अंक 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये सारा क्या है? सब अंक है। और अंकों के कॉम्बिनेशन से संख्या का निर्माण होता है। जैसे मैं बोलूं कि ये क्या है, तो आप बोलिएगा कि ये जो है एक नंबर है। एक नंबर है, इन का मतलब नंबर अर्थात संख्या। और इसमें कितना अंक है, तो आप बोलिएगा कि इसमें 3 अंक हैं। इसमें 3 अंक हैं। डी का मतलब हो गया डिजिट। डिजिट का मतलब है अंक। तो इसमें कितना अंक है? 3 अंक है। यानी 3 अंकों के समूह से एक संख्या का निर्माण हुआ है। अब ये देखिए, ये कितनी संख्या है? तो आप बोलिएगा कि ये एक संख्या है। और इस एक संख्या में कितने नंबर हैं? तो इसमें 1, 2, 3, 4, यानी 1 2 3 4 4 अंक हैं। 4 डिजिट हैं। यानी 4 अंकों के समूह से एक संख्या का निर्माण हुआ है। चलिए, ये हो गया 24, 23, ये 912। तो ये पूछा जाए कि ये कितनी संख्या है, तो आप बोलिएगा कि ये 3 नंबर हैं। कितने नंबर हैं? 3 नंबर हैं। और प्रत्येक नंबर में कितने अंक हैं? तो इस संख्या में 2 अंक हैं, इस संख्या में भी 2 अंक हैं, और इस संख्या में 3 अंक हैं। अगर देखिए, अगर कहा जाए कि 1 2 3 4 5 डॉट 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 300 तक, मैंने ये 300 तक लिख दिया गिनती। और इसमें बोला जाए कि इसमें टोटल कुल कितने अंक हैं, कुल कितने अंक हैं। अगर 1 2 3 4 5 डॉट 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 400 तक दे दिया गिनती, और बोलेगा कि इसमें कुल कितने अंक हैं, तो इस बात को अब हम समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। देखिए, अगर हम देखते हैं कि हम 1 से अगर 9 तक अंक लिखते हैं, तो 1 से अगर आप 9 तक अंक लिखते हैं, तो इसमें टोटल कितना नंबर है? बोलेगा कि टोटल नंबर तो भाई 9 है, क्योंकि 1 2 3 4 डॉट 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 9 तक 9 नंबर हैं। और प्रत्येक नंबर में कितने डिजिट हैं? तो बोलिएगा कि एक डिजिट है। तो कुल संख्या कितना हो गया?
तो 9 हो गया, यानी 9 इसमें टोटल कितने डिजिट हैं, तो 9 डिजिट हैं। सही बात है। अगर आप 1 से लेकर 9 तक लिखिएगा तो 9 संख्या मिलेगा और 9 ही उसमें डिजिट है, यानी एक अंकों की संख्या सिर्फ 9 होती है और उसमें टोटल संख्या भी 9 होता है। अगर मान लीजिए कि 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10, और 2 अंकों की बड़ी संख्या क्या होती है, 99, तो भाई 10 से लेकर 99 तक कितने अंक हैं, इस बात को देखेंगे। तो आप बताइए कि पहले हमें देखना होगा कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं। अगर मान लीजिए कि 10 संख्या है तो भाई प्रत्येक संख्या में दो दो डिजिट हैं, दो दो अंक हैं, तो गुना कर देंगे। तो 10 से लेकर 99 तक देखते हैं कि कितनी संख्याएं हैं। तो सिंपल सा बात है कि 99 में से 10 नहीं घटाएंगे, क्योंकि 10 को लेना है तो क्या घटा देंगे, 9 तक की संख्या को घटा देंगे। तो अगर 99 में से आप 9 घटा देते हैं तो कितना बच गया, 90। यानी आप बोल सकते हैं कि 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं हैं, तो आप बोलिएगा कि 90 संख्याएं हैं। और प्रत्येक संख्या में 10, 11, 12 से लेकर 99 तक प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट हैं, तो दो दो डिजिट हैं। तो इस तरह से कुल डिजिट कितना हो गया, 180 डिजिट हो गया। और एक बात आपको साइड में मैं लिख रहा हूं स्टार बनाकर इधर, कि 1 से 9 तक कितनी संख्या हुआ, कितना अंक हुआ, तो 9 डिजिट हुआ, 9 डिजिट हुआ। फिर अगर मान लीजिए कि 1 से 99 तक कितने डिजिट हुआ, तो देखिए अगर 1 से 9 तक तो 9 डिजिट, और फिर 9 के बाद 10 आता है, और 10 से 99, यानी 1 से 99 तक 180 में 9 जोड़ेंगे तो 189 डिजिट हो गया। उसी तरह से 2 अंकों की तो हम संख्या निकाल लिए कि 2 अंकों की टोटल संख्या 90 है। अब 90 से बड़ा यानी 3 अंकों की संख्या, सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 100, और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 999। तो आप बताइए कि 100 से लेकर 999 तक कितनी संख्या है, तो आप बोलिएगा कि 999 में 100 नहीं घटाएंगे, बल्कि 100 को तो लेना है तो 99 घटाएंगे। तो अगर आप 99 घटाते हैं तो 900 हो गया। यानी आप बोलिएगा कि 100 से लेकर 999 तक 900 संख्या है, 900 नंबर है, और प्रत्येक संख्या में कितने डिजिट हैं, तो आप बोलिएगा कि 3 डिजिट हैं। तो इसका मतलब कि टोटल अंक कितना हो गया, तो 2, यानी 2700 अंक हो गया। कोई दिक्कत? तो आप बताइए कि 100 से लेकर 999 तक 2700। तो यहाँ पर स्टार बनाकर मैं लिख रहा हूँ कि 1 से लेकर 999 तक कितना डिजिट हुआ, तो 1 से 9 तक, 1 से 9 तक 9 हुआ। फिर 9 के बाद 10 से 99, 10 से 99 तक 180 डिजिट हुआ। फिर 100 से लेकर 999 तक 2700 हुआ। तो 1 से अगर 999 तक निकालना होगा तो इस तीनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। यानी कि 1 से 999 तक में कितना हो जाएगा, तो 9, और ये 189, और फिर 2700 को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। देखिए तो 988, यानी कि कह सकते हैं कि 1 से लेकर 999 तक 2889 डिजिट्स हैं। अब आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं 1000 से लेकर 9999 तक कितने अंक हैं। तो आप बताइए कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है भाई, तो बोलिएगा कि 1000, और बड़ी संख्या कौन है, तो 9999। तो यहां से लेकर यहां तक हम टोटल काउंट कर लेते हैं कि कितनी संख्याएं हैं, और फिर उसमें 4 से गुना कर देते हैं। तो 9999 में 1000 नहीं घटाना है, क्योंकि 1000 को तो लेना है। तो 1000 के पहले 999 घटा देंगे। तो 999 घटाएंगे तो 9000 संख्या है। कितनी संख्या है, 9000 है। यानी 1000 से लेकर 9999 तक 9000 संख्या है, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं, तो 4 अंक हैं। तो
तो टोटल अंक कितने हो गए? तो 36,000 क्या हो गए? 36,000 डिजिट हो गए, 36,000 अंक हो गए। तो आप बताइए कि 1 से 999 तक 2889 है, और 999 के बाद क्या आता है? 1000, और 1000 से लेके 9999 तक 36,000 है। तो अगर 1 से लेके 9999 तक बोलेगा तो इसको जोड़ देंगे, यानी 2889 को 36,000 में ऐड कर देंगे, तो कितना हो गया? 38,889। 38,889 डिजिट। तो एक बात यहाँ देखिए, हम बहुत ही जीरो से पढ़ा रहे हैं और आपको बहुत अच्छा लगेगा, और लेटेस्ट एग्जाम को देखते हुए इस तरह की वीडियो, नहीं तो कॉमन चीज़ें मुझे पढ़ाना तो आता है, लेकिन ये बहुत फायदेमंद होगा, बहुत बेनिफिशियल होगा। देखिए, तो यहाँ से आपको ये बात समझ में आ रही होगी कि भाई 1 से अगर 9 तक 2 अंक 09, फिर अगर 2 अंक हैं तो 3 अंक हो जा रहा है, 3 अंक हैं तो 4 अंक हो जा रहा है, और ये 4 अंक हैं तो 5 अंक हो जा रहा है। लेकिन सबका यूनिट डिजिट देखिए, इकाई अंक देखिए 9, और इसका भी 9, इसका भी 9, इसका भी 9, और इस साइड से देखिए 0, 1, 2, 3, इस तरह से बढ़ रहा है। यानी हम कह सकते हैं कि जितनी ये जित एक अंक है तो 2 अंक का निर्माण हो रहा है, ये दो 9 है तो 3 अंक का निर्माण हो रहा है, ये 3 अंक है तो 4 अंक का निर्माण हो रहा है, और ये 9,999 तक 4 अंक हैं तो ये 5 अंक का निर्माण हो रहा है। तो मुझे समझ में आ गया है अब कि अगर मान लीजिए कि 99,999 तक निकालना होगा तो कितने अंक हैं भाई? तो बोलेगा कि 5 अंक हैं। तो वह 5 अंक में इकाई अंक तो 9 हो गया, और 5 हैं तो एक कम इधर होगा, 4 होगा, और बीच में 5 अंक हैं, 5 अंक हैं तो हमें टोटल तो कितना अंक लिखना है? 6 अंक, और 6 अंक में एक अंक तो हो गया, और इधर एक अंक हो गया, 2 अंक तो हो गया, बचा 4, तो 4 को 8 लिख देंगे, यानी कि इतने अंक हैं। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए एक उदाहरण लेते हैं कि अगर 2000, एग्जाम्पल 1, 2000, अगर आप 1 से लेकर 2000 तक अगर आप संख्या लिखिएगा तो आपको कुल कितना अंक होगा? कुल कितना अंक होगा? तो आप बताइए कि जब 1000 से 2000 तक के बीच जब गिनती हम लिखेंगे तो टोटल हम अंक काउंट करेंगे। तो देखिए यहाँ कि भाई 1 से लेकर 999 तक कितना अंक बन रहा है? तो आप बोलेगा कि 2889 बन रहा है। तो यहाँ हम लिखते हैं कि 1 से लेकर 999 तक टोटल कितने डिजिट हो रहे हैं भाई? तो बोलिएगा कि 2889 डिजिट हो रहा है। क्लियर? लेकिन हमें तो निकालना है 1 से लेकर 2000 तक, तो 999 तक तो हो गया। अब 999 के बाद क्या आ रहा है? तो 1000 आ रहा है, और 1000 से कहाँ पहुंचना है? 2000 तक पहुंचना है। क्लियर? तो देखिए, तो सबसे पहले क्या करेंगे कि भाई देखेंगे कि 1000 से लेकर 2000 तक कितनी कितनी संख्याएं हैं, कितना नंबर है। तो 2000 में 1000 नहीं घटाएंगे, एक अंक कम, यहाँ 999 तक घटाएंगे। तो अगर 999 घटा दे रहे हैं तो 10 में 9 गया 1, 9 में से 9 गया 0, 9 में से 9 गया 0, यानी कि 1001 संख्या है, और प्रत्येक संख्या में कितने अंक हैं भाई? तो बोलिएगा कि 4 अंक हैं। तो 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल डिजिट 4004, यानी कि 1 से लेकर 2000 तक में इसको ऐड कर देंगे, 2889 और 4004, तो 9 4 13, 9 8 6, यानी टोटल 6893 डिजिट्स का प्रयोग होगा लिखने में। ये आंसर हुआ। कोई दिक्कत? चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए। उदाहरण 2 देखते हैं। देखिए,
अब कुछ हटकर क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम के लेवल पर। देखिए, मान लीजिए कि अगर कहा जाए कि 1 2 3 4 5 6 7 9 8 7 8 9 10 11 12, ये कुल कितनी संख्याएं हैं? तो आप बोलिएगा कि भाई संख्या तो एक है, एक ही संख्या है, लेकिन इस एक संख्या में कितने अंक हैं? तो 9 10 11 12 13 14 15, तो भाई 15 अंक हैं, 15 अंक हैं। अगर मान लीजिए कि मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, 1 2 3 4 5, और मैं लिख दे रहा हूं ये 36 डिजिट्स, 36 डिजिट्स हैं। मान लीजिए इसमें कितने अंक हैं भाई? तो 36 डिजिट्स हैं। कितने डिजिट्स हैं? 36 डिजिट्स हैं। और बोलेगा तो अंत का, अंत का 3 डिजिट बताएं, 3 डिजिट बताएं। बात समझ रहे हैं? एग्जाम्पल 2 है। देखिए, अगर मान लीजिए कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, पूरा लिखते जा रहे हैं, पूरा लिखते जा रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पूरा लिखते जा रहे हैं। और लास्ट में काउंट करते हैं कि भाई हम जितना लिखे हैं वो कितने अंक हैं। तो टोटल कितना अंक है? 36 अंक है। तो एक बात बताइए, 36 अंक टोटल लिखेंगे तभी तो हम फाइंड आउट कर पाएंगे कि लास्ट का 3 अंक क्या है। तो देखते हैं। देखिए, अगर मान लीजिए कि 36 डिजिट्स हैं, तो मैं जो बेसिक चीज कंप्लीट कराया, 1 से 9 तक कितने अंक होते हैं? तो बोलिएगा कि 9 अंक होते हैं। 1 से 99 तक कितने अंक होता है? तो भाई इकाई अंक पर 9 रहेगा, 0 है तो 1, बीच में 1 काट। 1 से 999 तक कितने अंक हैं? अगर आप इसको याद कर लेते हैं तो और अच्छा रहेगा। 1 से 999 तक कितने अंक होगा? तो इकाई स्थान पर 9, और ये 1 है तो 2 और 2 8। फिर 1 से लेकर 9999 तक कितने अंक होंगे? तो इधर 9, इधर 3 और 3 8। तो एक बात बताइए मेरे को, समझिएगा अच्छा से। देखिए, अगर टोटल 36 डिजिट हैं, इसका मतलब कि अगर आप 3600 डिजिट लिखेंगे तो उसमें एक नंबर का, एक अंक का प्रयोग होगा कि नहीं होगा? होगा। बोलिएगा कि 1 से 9 तक तो भाई लिखेंगे ही। जब 36 डिजिट्स एक से लिखा जा रहा है और उसमें 2 अंक लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? तो आप बोलिएगा कि देखिए, अगर हम ये अगर कहें कि 189 तक अंक है, 189 अंक है, एक संख्या है और एक संख्या में 189 अंक है, तो इसका मतलब ये है कि वो संख्या 2 अंक तक ही है। वो संख्या कितने अंक तक है? 2 ही अंक तक है। लेकिन अगर हम कहें कि अगर 189 से ज्यादा है, तो जब 189 से ज्यादा है, इसका मतलब उसमें 3 अंक भी अवेलेबल है। तो अब देखते हैं, 36 डिजिट हैं, तो 36 डिजिट है, इसका मतलब कि इसमें 1 अंक भी है और 2 अंक भी है। तो देखिए, तो एक जब हल करेंगे तो 1 से 9 तक तो 9 नंबर हुए, और प्रत्येक में 1 डिजिट है, तो टोटल तो नंबर 9 हो गए, 9 डिजिट हुआ। यानी 1 से 9 तक जब लिखेंगे तो 9 नंबर लिख लिए कि नहीं लिख लिए? 9 संख्या लिख लिए कि नहीं लिख लिए? और बताइए कि 9 संख्या तो लिख लिए। अब टोटल तो 36 संख्या है, सॉरी सॉरी, टोटल तो 36 अंक है। 36 अंक में हमने 9 अंक तो लिख लिया, तो 36 में 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? तो 27 डिजिट बचेगा, 27 डिजिट। तो अब बताइए कि ये जो 27, 9 तो हम यूज कर चुके हैं, 9 यूज कर चुके हैं, 9 तो यूज कर लिए। तो अब बताइए कि 36, टोटल 36 हम लिए हैं, तो 36 में से 9 तो यूज कर लिए हैं, मैंने 9 संख्या जब हम लिखे तो एक एक अंक लिखे, लेकिन अब बच गया भाई 27 अंक। तो एक बात बताइए कि ये जो 27 अंक हैं, इस 27 अंक में 2 अंक मिलकर एक संख्या का निर्माण होगा कि नहीं होगा? क्यों होगा? क्योंकि अब हम जाने वाले हैं 9 के बाद अगली गिनती पर। तो भाई 10 से स्टार्ट करेंगे,
10 से कहाँ तक जाएंगे ये समझना है। तो जब 10 से स्टार्ट करेंगे इसका मतलब कि इसमें से 2 डिजिट को एक संख्या बनेगा। तो देखते हैं कि अगर 2 से आप भाग लगाइएगा तो क्या होगा। तो 2 एक कम 2, 2 तिहाई 6, यानी 13 तो कंप्लीट नंबर बनेंगे। 13 जो है कंप्लीट नंबर बनेंगे और 13 दूनी 26 और एक डिजिट का निर्माण होगा। तो आप समझ रहे हैं। तो यहाँ तो 9 नंबर है और आगे कितना नंबर हो गया, 13 नंबर हो गया। तो टोटल कितने नंबर हो गए, तो 13 9 जोड़ लीजिए, 9 3 12 और ये हुआ 2, यानी टोटल 22 नंबर हुए। और 22 नंबर जब हुए और प्लस में एक डिजिट है, तो 22 को नंबर कैसे लिखिएगा, 22 संख्या तो ऐसे लिखिएगा 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, माने 22 यहाँ लिखिएगा तो इसके पहले क्या लिखिएगा 21, इसके पहले क्या लिखिएगा 20। लेकिन एक डिजिट लिखना है, तो आप बताइए जब 22 लिख दे तो 22 के बाद कौन संख्या आती है, तो आप बोलेगा कि 23 आती है। तो 23 तो 2 अंकों की संख्या है, लेकिन हमें लेनी है एक ही अंक, तो 2 लेंगे तो ये 2 हो गया। तो क्वेश्चन पूछा था कि अंत का 3 डिजिट बताएं, तो अंत का 3 डिजिट कौन हुआ, 2 2 2, ये हमारा आंसर हुआ, 2 2 2 आंसर। इतना समझ में आ रहा होगा। उदाहरण नंबर 3, एक और क्वेश्चन देखते हैं। उदाहरण 3, ध्यान दीजिए। अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, हम कहाँ तक लिखेंगे भाई, ये नहीं बता रहे हम कहाँ तक लिख रहे हैं, ये आपको निकालना है। लेकिन ये हमें पता है कि हम 23 डिजिट्स तक लिख रहे हैं। कितने डिजिट्स तक लिख रहे हैं, 123 डिजिट तक लिख रहे हैं, 123 अंकों का प्रयोग करके। इसका मीनिंग है कि हम 123 अंकों का प्रयोग करके लिख रहे हैं। तो आप बताइए, तो अंत का 3 डिजिट कौन होगा, अंत का 3 डिजिट कौन होगा। तो समझते हैं। देखिए, मैंने एक बात पिछले बहुत कंसेप्चुअल मैंने बताया कि अगर 1 से 9 तक गिनती लिखिएगा तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो बोलिएगा कि 9 अंक का प्रयोग होगा। 1 से 99 तक लिखिएगा तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, तो इकाई अंक पर तो 9 रहेगा। और इधर अंत में क्या रहेगा, 1, इधर 0 है तो फिर 8 भरेंगे। 1 से 999 तक कितने अंक होगा, तो 9 डबल 8 2। 1 से लेकर 9999 तक लिखेंगे तो इधर 9 2 8 है तो 3 8 और 3। तो देखते हैं। अच्छा एक बात बताइए कि एक संख्या मैंने जो लिख रहा हूं उस संख्या में कितने अंक हैं, तो आप बोलिएगा कि 123 अंक हैं। तो 123 है तो लास्ट का 3 डिजिट लिखना है, तो लास्ट वाला तो पकड़ना तो जरूर है। तो देखिए, अगर मान लीजिए कि 123 अंक हैं, इसका मतलब है कि उसमें 1 डिजिट भी काउंट हुआ है और 2 डिजिट भी काउंट हुआ है, लेकिन 3 डिजिट काउंट नहीं हुआ है। ये कैसे पता चलेगा भाई, तो देखिए देखिए यहाँ पर अगर टोटल 2 डिजिट तक काउंट हुआ है तो 189 नंबर 189 अंक है, 189 अंक है। अगर 189 से ज्यादा रहता तब ना हम कहते कि हाँ भाई इसमें 3 अंक भी काउंट हुआ है, लेकिन 189 से तो ज्यादा है नहीं। तो इसका मतलब है कि 123 जो अंक होगा उसमें एक अंक होगा, वैसे उस कुछ संख्या एक अंक की होगी और कुछ संख्या 2 अंकों की होगी। तो देखते हैं, 1 से 9 तक 9 नंबर हुआ और टोटल में 1 डिजिट होता है, तो टोटल 9 डिजिट हो गया। तो एक बात बताइए, 9 तक तो यूज कर लिए, तो 9 नंबर तो हम लिख लिए कि भाई 9 नंबर में 9 अंक होता है। तो 123 में से 9 अंकों का तो लिख लिए, हम 9 अंकों का प्रयोग कर लिए। तो 123 में 9 घटा देंगे, 9 4 13 और 12 में ले, सॉरी 11 बचा। अब हमारे पास कितने डिजिट बचा, तो आप बोलिएगा कि 114। तो जो 114 ये अंक है, ये दो दो अंकों से मिलकर संख्या बना है कि नहीं बना है, तो आप बोलिएगा कि हाँ, क्योंकि 9 के बाद 10 आता है और 10 से जब आगे बढ़ेंगे तो दो दो अंकों से मिलकर संख्या बनी है। तो इसमें 2 से जब भाग लगाएंगे तो 2 5 10 2 7 14,
यानी कंप्लीट हमारा 57 नंबर बन रहा है। कितने नंबर बन रहा है? 57 नंबर। तो अब बोलिए टोटल नंबर कितना हो गया? 16, यानी टोटल 66 नंबर हो गया। यानी कि जो 1 2 3 4 5 तक 66 तक लिखा गया है, जिसमें 123 डिजिट का प्रयोग किया गया है। यानी कि 1 2 3 4 66 तक लिखा गया है। तो 66 के पहले क्या आता है? 65 64। और क्वेश्चन में कह रहा है कि लास्ट का 3 डिजिट बताना है। तो लास्ट का जब 3 डिजिट बताएंगे तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा आंसर, 566 हमारा आंसर होगा। एक और उदाहरण देखते हैं, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आप लास्ट तक देखते रहिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 300 डिजिट का प्रयोग किया गया है। 300 डिजिट्स का प्रयोग किया गया है। तो अंत का लास्ट 5 अंक बताइए। 5 अंक बताइए। अच्छा बताइए कि 300 डिजिट लिखा गया है तो वो एक ही संख्या है जिसमें कितने अंकों का प्रयोग किया गया है? 300 अंकों का प्रयोग किया गया है। तो आप इस बात को समझ रहे हैं कि जब 300 अंक लिखा गया है, इसका मतलब कि उसमें एक अंक का भी प्रयोग किया गया है। देखिए, अगर मान लीजिए कि 189 है, तो जब 189 डिजिट होगा, इसका मतलब कि उसमें एक अंक भी होगा और 2 अंक भी होगा, लेकिन 2 अंक से ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये 189 से तो ज़्यादा अंक है इसमें, तो इसका मतलब कि एक अंक का भी प्रयोग हुआ है, 2 अंक का भी प्रयोग हुआ है और 3 अंक का भी प्रयोग किया गया है। अगर 2889 से तो ज़्यादा नहीं है, तो जब ज़्यादा नहीं है तो 3 अंक तक प्रयोग किया गया है। इससे ज़्यादा रहता तो बोलते कि 4 अंकों तक प्रयोग किया गया है। तो देखिए, मान लीजिए कि अगर 1 से लेकर 99 तक, 1 से लेकर 99 तक कितने अंकों का प्रयोग किया जाता है लिखने में, तो हम तो निकाल चुके हैं 189 अंक तक। क्यों भाई? क्योंकि टोटल जो होता है 90 होता है, और इस तरह से हम निकाले हैं। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूं कि 189 डिजिट होता है। बात को समझिए भाई, 199 तक लिखिएगा तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 189 तक। लेकिन जो अंक लिखा गया है वो 99 तक नहीं है, 99 से कहीं ज्यादा है, तब जाकर 300 डिजिट का प्रयोग हुआ है। तो करेंगे क्या? 189 189 अंक का तो प्रयोग हो चुका है, अब कितना बचा? तो 300 से घटाते हैं, और जो 300 से जो घटाएंगे और जो अंक बचेगा वो 3 अंकों से एक संख्या का निर्माण हुआ होगा। देखिए, 10 में 9 गया 1, 9 में 8 गया 1, और ये 2 में से 1 गया 1। यानी कि 111 ऐसी संख्या है, सॉरी 111 ऐसा अंक है जो 3 के पेयर से बना है, 3 अंकों के मेल से बना है। पूछिए कैसे? तो भाई 199 तक तो हम लिख दिए, 199 तक जब गिनती लिखे तो 189 अंक का प्रयोग हुआ है, लेकिन इससे भी ज्यादा 111 तक का प्रयोग हुआ है। तो 99 से जब 100 से स्टार्ट होगा तो 3 ही अंक ना आएगा, तो इसे 3 से डिविजिबल 3 से भाग देंगे तो तितरी का 9, 3 7 21। यानी कि यहां तक तो 99 नंबर है, यहां तक 99 नंबर का प्रयोग हुआ है। अब कितने नंबर बच गया? 37 नंबर। तो 37 नंबर को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। जब 37 को ऐड करेंगे तो कितना होगा? 7 दूनी 14, 15 16, 9 3 12, 1 13। यानी हम कह सकते हैं कि 136 नंबर का प्रयोग किया गया है। कितने नंबर का प्रयोग किया गया है? 136 नंबर का प्रयोग किया गया है। 136 तक गिनती लिख दीजिए, 1 2 3 4। तो 136 लास्ट में लिखिएगा ना, तो 136 के पहले क्या आएगा? 135। इस तरह से भर जाएगा। तो लास्ट का 5 अंक बताना है ना, तो 1 2 3 4 5, यानी हमारा आंसर ये हुआ 3 5 1 3 6। मैं यकीन कर रहा हूँ कि आप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और 1 2 वीडियो आप नंबर सिस्टम का देखिए, उसके बाद आपका
माने आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हम क्या किस लेवल का पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो थैंक यू दोस्तों। अगर समझ में आया मेरी बातें तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें।